सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूं दुर्गा पारधी। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूं। तो आज मैं बताऊंगी प्राप्ति भुगतान खाता, जो कि क्लास 12th वालों के लिए है और जिसका विषय है लेखाशास्त्र। प्राप्ति भुगतान खाता बनाने से पहले हम उसके अर्थ और प्रारूप को देख लेते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष के अंत में समस्त प्राप्तियों तथा समस्त भुगतान को ज्ञात करने हेतु किसी संस्था द्वारा बनाया जाता है। अब देख लेते हैं प्राप्ति भुगतान का प्रारूप। प्रारूप में हम सबसे पहले लिखेंगे संस्था का नाम, उसके बाद रहेगा प्राप्ति भुगतान खाता और फिर उसके नीचे लिखेंगे हम दिनांक कि जिस डेट को समाप्त हो रहा है। दो पक्ष, विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष। विकलन पक्ष में प्राप्ति और राशि का कॉलम रहेगा और समाकलन पक्ष में भुगतान और राशि का कॉलम रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्राप्ति पक्ष में कि प्राप्ति पक्ष में सबसे पहले हमें लिखना होगा शेष लाया गया, फिर प्रवेश शुल्क, चंदे से, आजीवन सदस्यता शुल्क, दान से, व्याख्यान से, विनियोग के ब्याज से, संपत्तियों की विक्रय से, ड्रामा टिकट की विक्रय से और किराया से। ये सारे मद ऐसे हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ राशियां प्राप्त हो रही हैं, जिसे हम प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा भुगतान पक्ष। भुगतान पक्ष में हम लिखेंगे वेतन को, किराया को, बीमा को, मरम्मत व्यय को, पुस्तकों के क्रय को, फर्नीचर के क्रय को, विद्युत व्यय को, विनियोग के क्रय को, विविध व्यय को और शेष ले गए। तो भुगतान पक्ष में उन समस्त भुगतान की राशियां या व्यय की राशियां लिखी जाती है जो संस्था में की गई हो। उसके बाद दोनों पक्ष में राशि लिखते हुए बैलेंस निकाल लिया जाता है और बैलेंस हमेशा यहाँ क्रेडिट पक्ष में ही आता है, जिसे हम शेष ले गए करके लिखते हैं और उसके बाद खाते बराबर कर लिए जाते हैं। दोनों पक्षों में राशि लिखकर खाते को बराबर कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कर लिया जाता है। तो आइए अब हम इसके संबंध में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियों को लिखना है और क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतान को लिखना है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारे सामने दिया हुआ है एक प्रश्न, बोलता है निम्नलिखित व्यवहारों से या सूचना से वर्ष 2001 और 2 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कीजिए। दिया हुआ है रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2001 के लिए 3500 रुपये, प्रवेश शुल्क दिया है 600 रुपये, प्राप्त चंदा दिया है 1700 रुपये, पिछले वर्ष का बकाया चंदा जो प्राप्त हुआ है 120 रुपये। तो ध्यान रहे, प्रवेश शुल्क, प्राप्त चंदा और पिछले वर्ष का बकाया प्राप्त चंदा, ये सभी राशियां हमें प्राप्त हो रही हैं। तो हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे इनकी राशियों को। उसके बाद बोलता है प्रश्न में किराया दिया 90 रुपये, क्रिकेट की गेंदों का क्रय किया है 550 रुपये, बल्लों का क्रय किया है 620 रुपये, अन्य विविध व्यय हुए हैं 15 रुपये, स्टेशनरी व्यय हुआ है 10 रुपये और वेतन हुआ है 1150 रुपये। तो ये सारे व्यय हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे और लिख लेने के बाद हम शेष ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रारूप रेडी कर लेंगे। तो प्राप्ति भुगतान खाता और फिर उसके नीचे हम डेट लिख लेंगे 31 दिसंबर 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष, यहाँ पर संस्था का नाम भी आना है, परंतु प्रश्न में हमको संस्था का नाम दिया नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट प्राप्ति भुगतान खाता लिख दिए हैं। अगर संस्था के नाम से बनाने बोले तो फिर संस्था का नाम हम ऊपर लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यह प्रश्न में देखते हुए हम समस्त प्राप्तियों को डेबिट पक्ष में लिख देंगे और समस्त व्यय को क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। तो रोकड़ शेष, प्रवेश शुल्क, प्राप्त चंदा, पिछले वर्ष का बकाया चंदा प्राप्त, ये सारा हम डेबिट पक्ष में लिख देंगे, मतलब प्राप्ति पक्ष में। किराया दिया, क्रिकेट की गेंदों का क्रय, बल्लों का क्रय, अन्य विविध व्यय और स्टेशनरी व्यय और वेतन, ये हम भुगतान पक्ष में लिख देंगे। दोनों पक्षों में मदों को लिख लेने के बाद उसका शेष निकाल लेंगे। तो आइए आगे बनाते हैं।
तो देख लीजिए, हमने समस्त प्राप्तियों को डेबिट में लिखा है और समस्त व्यय को भुगतान पक्ष में। उसके बाद हमने शेष निकाल लिया है, तो शेष निकालेंगे तो शेष ले गए, हमारा क्रेडिट पक्ष ही कम है तो शेष इधर ही आएगा, शेष ले गए तो 3,485 रुपये। उसके बाद हमने खाता बराबर कर दिया 5,920 रुपये, 5,920 रुपये। इस प्रकार हमारा प्राप्ति भुगतान खाता कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।